अपना बच्चा हरियाणा का सपूत, भारत माँ का बेटा। हरियाणा के बहादुर बेटे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जब आतंकियों ने हिंदू और मुस्लिम यात्रियों को अलग किया, तो उन्होंने सिर्फ हिंदू यात्रियों को निशाना बनाया, से भून दिया। इसी हमले में विनय नरवाल भी शहीद हो गए। उनकी शहादत पर जहां पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है, वहीं इस घटना के बाद देश में कुछ लोग गुस्से में मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाने लगे। लेकिन इसी बीच विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल हिमांशी ने साफ कहा कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं। उन्होंने कहा कि मेरा पति देश के लिए शहीद हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि देश में शांति और भाईचारा बना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनके पति जैसे फौजी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं, तो उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि हर भारतीय, चाहे वह किसी भी धर्म या राज्य से हो, सुरक्षित रहे और चैन से जी सके। हिमांशी ने कहा कि विनय हमेशा कहा करते थे कि असली दुश्मन आतंकवाद है, न कि कोई धर्म या समुदाय, और वो यही सिखाते थे कि हमें आपस में लड़ने की जगह एकजुट रहना चाहिए। हिमांशी के इस बयान के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। कई लोगों ने उन्हें निशाना बनाया और कहा कि वह आतंकियों का बचाव कर रही हैं। लेकिन हिमांशी ने डटकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, मैं जानती हूँ कि मेरे पति क्या चाहते थे और मैं भी वही चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और हम सबको मिलकर आतंक के खिलाफ लड़ना है, न कि किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वो नफरत नहीं फैलाना चाहती, क्योंकि देश की एकता और अमन ही सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि ट्रोल करने वाले लोग कभी उस दर्द को नहीं समझ सकते जो एक सैनिक की पत्नी झेलती है, और जब वो ऐसी हालत में भी शांति और भाईचारे की बात करती है, तो उसे ट्रोल करना सिर्फ नफरत फैलाने का तरीका है। हिमांशी नरवाल के इस बयान से सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ लोगों ने उनके साहस और समझदारी की तारीफ की, तो कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। खासकर कुछ कट्टरपंथी यूजर्स ने उनके मुस्लिमों को लेकर दिए गए बयान को गलत ढंग से पेश करना शुरू कर दिया। कई यूजर्स ने जानबूझकर उनके बयानों को एडिट करके या आधा अधूरा दिखाकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जैसे वो आतंकवादियों की तरफदारी कर रही हों, जबकि सच्चाई इससे एकदम अलग थी। हिमांशी का मकसद सिर्फ इतना था कि देश के अंदरूनी हालात ना बिगड़े और लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखना बंद करें। इसी बीच हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इस मामले पर दुख जताते हुए कहा कि हिमांशी जैसे बहादुर सैनिक की पत्नी को इस तरह ट्रोल करना शर्मनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की ट्रोलिंग रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि कोई भी शहीद के परिवार की भावनाओं से खिलवाड़ न कर सके। उन्होंने कहा कि समाज को यह समझना चाहिए कि जब एक जवान की पत्नी इतना बड़ा नुकसान सहकर भी देश में शांति की बात कर रही है, तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, न कि उसे ट्रोल करके और तकलीफ देना चाहिए। रेणु भाटिया ने मांग की कि ऐसे मामलों में पुलिस और साइबर सेल को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ताकि दूसरों को भी सबक मिले और कोई दोबारा शहीदों के परिवार का दिल दुखाने की हिम्मत न करे। वहीं दूसरी तरफ हिमांशी के ससुर और शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने सरकार से एक बड़ी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि वे अपने बेटे की याद में हरियाणा में बन रही एक नए मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम विनय नरवाल के नाम पर रखना चाहते हैं, और अगर सरकार उनकी इस मांग को पूरा करेगी तो वो इसके बदले अपनी आधी प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी को दान में देंगे। इस बात को कहते हुए उनके चेहरे पर एक पिता का गर्व और दर्द दोनों साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी यह प्रॉपर्टी हरियाणा के झज्जर जिले में है और उसका बाजार मूल्य करोड़ों में है, लेकिन उन्हें पैसों से कोई लगाव नहीं है। उनका कहना है कि अगर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसी नेक काम के लिए हो और वह उनके बेटे की याद में हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हर छात्र जब उस नाम को देखेगा तो उसके मन में अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा जरूर आएगा, और वह यह महसूस करेगा कि यह सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक बलिदान की कहानी है। राजेश नरवाल ने आगे बताया कि यह यूनिवर्सिटी न सिर्फ मेडिकल शिक्षा का केंद्र बने, बल्कि एक प्रेरणा स्थल भी हो जहां देशभक्ति और सेवा का पाठ पढ़ाया जाए। उन्होंने सरकार से अपील की कि जैसे देश के दूसरे हिस्सों में शहीदों के नाम पर स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों का नाम रखा गया है, वैसे ही विनय नरवाल जैसे बहादुर बेटे के नाम पर यह मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जिससे उसकी शहादत को हमेशा याद रखा जा सके। उनका कहना है कि यह यूनिवर्सिटी उनके बेटे की शहादत को हमेशा के लिए जिंदा रखेगी और हर छात्र को यह बताएगी कि देश की सेवा करना कितना बड़ा काम होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई बच्चा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा तो उसे ये पता होना चाहिए
कि इस जगह का नाम एक ऐसे जवान के नाम पर रखा गया है जिसने देश के लिए अपनी जान दी। उन्होंने यह भी कहा कि उनका बेटा डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसने देश के लिए आर्मी को चुना और देश की सेवा करते हुए अपनी जान दे दी। इसलिए अगर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी उसके नाम से जानी जाए तो वो अधूरा सपना भी कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। राजेश नरवाल ने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि वे चाहते हैं कि सरकार उनके बेटे को शहीद का दर्जा दे, क्योंकि उन्होंने देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान दी है और यह उनका हक बनता है। उन्होंने कहा कि चाहे वह आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ हो या किसी और जगह, लेकिन जब एक जवान वर्दी पहनकर देश के लिए खड़ा होता है और उसी दौरान शहीद होता है तो वह हर हाल में शहीद कहलाता है। उनका कहना था कि यह सिर्फ उनके बेटे की बात नहीं है, बल्कि हर उस जवान की बात है जो देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के हर नागरिक को यह समझना चाहिए कि देश की सुरक्षा के लिए जो जवान सीमा या ड्यूटी पर तैनात हैं, वो सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी नहीं होते, वो हमारे रक्षक होते हैं। और जब कोई रक्षक अपनी जान दे देता है तो उसे पूरा सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए शहीद का दर्जा केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है जो सरकार को निभानी चाहिए, ताकि बाकी जवानों और उनके परिवारों का मनोबल भी बना रहे। राजेश नरवाल ने यह भी घोषणा की है कि वे हर साल अपने बेटे के जन्मदिन यानी 1 मई को एक रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे, जिसका नाम होगा एक बूंद रक्त मेरे बेटे की शहादत के नाम। यह शिविर समाज को जोड़ने का एक जरिया होगा, जहां हर व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, आकर रक्तदान कर सकता है। उनका मानना है कि जब लोग एक शहीद की याद में अपने खून की एक बूंद देंगे तो उन्हें भी यह एहसास होगा कि देश की रक्षा के लिए कितने लोग अपनी जान दे देते हैं, और हम सबका कर्तव्य है कि हम भी समाज के लिए कुछ योगदान दें। यह सारी बातें सिर्फ एक पिता की भावनाएं नहीं हैं, बल्कि यह उस सोच का हिस्सा है जो यह मानती है कि देश को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि हर नागरिक को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। राजेश नरवाल के इस कदम की चारों ओर तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर हर शहीद का परिवार ऐसा सोचने लगे तो देश में एक नया माहौल बन सकता है, जहां लोग सिर्फ दुख मनाने के बजाय सकारात्मक कामों में जुट जाएं। हिमांशी नरवाल ने भी अपने पति की याद में एक ट्रस्ट बनाने की योजना बनाई है। इस ट्रस्ट का मकसद होगा कि गांव के बच्चों को पढ़ाई में मदद दी जाए, खासकर उन बच्चों को जो आर्मी या पुलिस में जाने का सपना देखते हैं। हिमांशी चाहती हैं कि उनके पति की तरह और भी लोग देश के लिए तैयार हों और उन्हें सही गाइडेंस मिल सके। उनका कहना है कि वे जल्द ही इस ट्रस्ट के नाम और काम की घोषणा करेंगी। राजेश नरवाल और हिमांशी दोनों ने मिलकर यह तय किया है कि वे सिर्फ शहीद परिवार के तौर पर नहीं, बल्कि समाज के एक जिम्मेदार हिस्से के तौर पर आगे बढ़ेंगे और देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक वे जिंदा हैं, तब तक विनय नरवाल का नाम और शहादत लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। उन्होंने मीडिया से यह अपील भी की कि वे इस मुद्दे को उठाते रहें, ताकि सरकार तक उनकी बातें पहुंचे और बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले। अब जब एक परिवार ने दुख को ताकत में बदलकर इतना कुछ करने का फैसला किया है, तो यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनके साथ खड़े हों और उन्हें सपोर्ट करें। चाहे वह मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम हो या रक्तदान शिविर या फिर शहीद का दर्जा, यह सब सिर्फ विनय नरवाल का सम्मान नहीं है, बल्कि यह उन सभी जवानों की कुर्बानी का सम्मान है जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। और अगर हम यह नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों को ट्रोल करने से बचें जो अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान झेल रहे हैं और फिर भी देश के लिए खड़े हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब